व तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन मजलिस, अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में भी बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माब, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज आप और हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के इंतखाबात के सिलसिले में और ये 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात का पहला मरहला 11 अप्रैल को मुनक़्क़िद होने जा रहा है और उस दिन हिंदुस्तान की आवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। न सिर्फ इंतखाब करेगी बल्कि उसको अपना नुमाइंदा बनाकर ऐवान पार्लियामेंट में भेजेगी। वो अपने हल्के की आवाम की आवाज़ बनेगा, उनका नुमाइंदा बनेगा, उनके मसाइल को उठाएगा और उनकी हक़ की लड़ाई लड़ेगा। उसके साथ ही साथ इंतखाबी अमल के इख्तिताम के बाद जो भी जमात को अक्सरियत आएगी या जो भी ग्रुप को अक्सरियत आएगी, उनका लीडर इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा और उस वज़ीर आज़म पे जिम्मेदारी होगी कि वो इस मुल्क को चलाए, इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क की खुशहाली के फ़ैसले ले, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के फ़ैसले ले, इस मुल्क की तरक्की के फ़ैसले ले। बहरहाल जो भी इस मुल्क की बागदौड़ होगी वो उस वज़ीर आज़म के हाथ में होगी। 70 बरस की आज़ादी के इस सफ़र में कई इंतखाबात आए और कई इंतखाबात में कई लीडर्स वज़ीर आज़म बने, कई हुकूमतें बनी, कई अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए। इसकी एक लंबी तवील फहरिस्त है। कभी नेहरू बने तो कभी लाल बहादुर शास्त्री बने, कभी इंदिरा गांधी बनी तो कभी मोरारजी देसाई बने, कभी राजीव गांधी बने तो कभी वीपी सिंह बने, कभी आई.के. गुजराल बने तो कभी चंद्रशेखर बने, कभी देवे गौड़ा बने तो कभी नरसिम्हा राव बने तो कभी वज़ीर आज़म बने। और आज से 4.5 बरस पहले हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती कहूँगा कि एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बना जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। हर चाय वाले का नसीब ऐसा नहीं होता जो नसीब इस चाय वाले का था, लेकिन आज इस 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात मुनफरिद इंतखाबात हैं। पहले इंतखाबात से लेकर 16वीं पार्लियामेंट तक मैं नहीं समझता कि कभी भी ऐसे हालात आए कि आज जो इंतखाबात हो रहे हैं ये इंतखाबात अहम हैं इसलिए क्योंकि कभी भी
किसी भी इंतखाबात में या 70 बरस की तारीख में किसी भी सियासी जमात या किसी भी लीडर या किसी भी वजीर आजम ने दस्तूर पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया, न दस्तूर को कमजोर करने का इरादा रखा, ना हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खत्म करने के मंसूबे बनाए, न ही दस्तूरी इदारों को कमजोर करने का काम किया या जमहूरी इदारों को कमजोर करने का काम किया। लेकिन हम अगर 4.5 साल या 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की कारकर्दगी पर हम जब नजर डालते हैं तो देखते हैं तो इन्होंने सिर्फ जमहूरियत को कमजोर करने का काम किया, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खत्म करने की एक साजिश की, हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों को कमजोर करने का मंसूबा बनाया, दस्तूरी इदारों को कमजोर किया, आरबीआई को कमजोर किया, सीबीआई को कमजोर किया, यूनिवर्सिटीज को कमजोर किया। हर महाज पर हर बड़े बड़े इदारों को न सिर्फ कमजोर किया बल्कि उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी को मानने वालों को आगे बढ़ाया और बड़े बड़े ओहदों पर उन लोगों को बिठाया जो इनकी आइडियोलॉजी, जो इनकी सोच और जो इनके मकासद को पूरा करने का इरादा रखते हैं या मंसूबा रखते हैं। आज हमको इस बात पे गौर करना होगा कि हिंदुस्तान आज बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि हमारा क्या काम होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। वादे, बयानात, तयक्कुनात तो बहुत दिए गए, उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता की गई, अच्छे दिन का नारा लगाया गया, ब्लैक मनी को वापस लाने की बात कही गई, सबका साथ सबका विकास की बात हुई। लेकिन हकीकत यह है कि आज मुल्क हर महाज पर नाकाम हो चुका। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम और सबसे झूठ अगर कोई है या तो वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। सिफर, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए कि वो लोग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, भारत मां के सुपूत कहते हैं, भारत मां कहते हैं, भारत मां के साथ क्या किया, हिंदुस्तान के साथ क्या किया और हिंदुस्तान की आवाम के साथ क्या किया, भारत मां के सुपूतों के साथ क्या किया। सिर्फ धोखा दिया, फरेब दिया और इस मुल्क को पीछे ढकेल दिया। और ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इंतखाबात से कि एक सर के एवज में 10 सर को लाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने दावा किया था कि उनका सीना 56 इंच का है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? कहां गए वो बातें? एक सर के बदले 10 सर लाने की बात, अरे सिर्फ बातें करते रहे लेकिन हर महाज पे नाकाम हुए। और आज अगर हम जायजा लेते हैं तो इनके पास कामयाबी व कारकर्दगी को बयान करने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ आज हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों की शहादत का, उनकी बहादुरी का सेहरा अपने सर बांधकर अवाम के दरमियान में उनकी शहादत को अपनी कामयाबी का नाम दे रहे हैं। अरे 56 इंच का सीना या फिर 10 सर लाने का वादा करने वालों से मेरा सवाल है, पुलवामा का अटैक कैसे हुआ? क्या वो तुम्हारी नाकामी या नाअहली का सबूत नहीं? क्या पठानकोट का हमला तुम्हारी नाकामी व नाअहली का सबूत नहीं? क्या उड़ी का अटैक
तुम्हारी नाकामी और नाअहली का सबूत नहीं? क्या नागरोटा का अटैक क्या तुम्हारी नाअहली व नाकामी का सबूत नहीं? 5000 सीज फायर वायलेशन क्या तुम्हारी नाकामी और नाअहली का सबूत नहीं? 106% का इजाफा हुआ दहशतगर्दी के वाकयात में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक है कि 5 साल के दौरान 106% का इजाफा हुआ। और फिर कहते हैं कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अफसोस, आज ऐसा शख्स हमारा मुल्क का वजीर आजम बना बैठा है जिसको मुल्क से दिलचस्पी नहीं, मुल्क में रहने से भी दिलचस्पी नहीं है, मुल्क में काम करने से दिलचस्पी नहीं है, बस सिर्फ अपनी तशहीर, अपनी पब्लिसिटी, अपना मेकअप, अपने कपड़ों की दिलचस्पी है। दिन में 2 मरतबा मेकअप करता है तो 3 मरतबा अपने कपड़ों को बदलता है। ये वजीर आजम है। अरे आप बताइए कि पुलवामा का अटैक हो रहा था तो नैनीताल में, उत्तराखंड में ये अपनी तशहीर की फोटो खिंचवा रहा था, वीडियोग्राफी करवा रहा था, वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी में वहां पर था। तो ये मोहब्बत है मुल्क से। अरे आज और फिर यही लोग पलटकर हमसे सवाल करते हैं, हमारे वफादारी का सबूत मांगते हैं। अरे हमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो दुनिया जानती है, हमारा शहर भी जानता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि खुद की तशहीर के लिए 3000 करोड़ रुपये का सर्व किया। तो इसके साथ साथ ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने फॉरेन विजिट्स किए तो 2000 करोड़ चिल्लर रुपया खर्च किया। वेम्बली स्टेडियम में गए लंदन में तो सिर्फ अकेले नहीं, नाचने वाले भी साथ थे, गाने वाले भी साथ थे, बाजा बजाने वाले भी साथ थे। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क गए तो इनके साथ भी नाचने, गाने, मौज मस्ती करने वाले भी थे। तो आप बताइए कि किसका पैसा खर्च हो रहा है और क्या हासिल किया? जुमला कितने दिन बाहर थे फॉरेन विजिट्स में? 180 दिन बाहर रहने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है और फिर अपने आप को चौकीदार कहता है। 180 दिन बाहर रहकर किसकी चौकीदारी कर रहा था ये चौकीदार? मैं पूछना चाहता हूं। जुमला जो दिन सफर में गुजरे, इस कल के चाय वाले आज के चौकीदार के, तो वो जुमला थे 452 दिन, 492 डेज। नॉन ऑफिशियल वर्क 101 डेज और टोटल वक्त, मुकम्मिल वक्त जो अपने दफ्तर में गुजारा, ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार, वो मुकम्मिल दिन थे 1600 दिन। 1600 दिन दफ्तर में और 600 दिन घूमने में, फिरने में, इधर उधर जाने में। कभी नवाज शरीफ के पास पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान की तरह, बीमारी, बिरयानी खा रहे हैं, बैठे हैं, तो कभी इधर पहुंच गए, कभी उधर चले गए। ऐसा आलम कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने बुल्ला नहीं मिला। या फिर ऐसा जैसे कि हैदराबाद में कहते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी, कि भीख की जल्दी, बस निकला, घूम रहा है, फिर रहा है। अरे हासिल क्या किया? घूमने फिरने से तुमने हासिल क्या किया बताओ? तुम्हारे खारिजा पॉलिसी नाकाम, दाखिली सलामत नाकाम, चीन दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है, सब पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब। अरे तुम कौन से महाज पे कामयाब हुए? हर महाज पे नाकाम होने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। और आज सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
बातें करते हैं, लेकिन आप गौर करें, इस बात पर तवज्जो दें कि अपनी हर नाकामी को इन्होंने छुपाया है तो अपने पालखड़ों के जरिए छुपाया। वो इनके पालतू तंजीमें जो गौरक्षकों के नाम पर घूमते हैं, वो इनके पालखड़े जो लव जिहाद के नाम पर घूमते हैं, वो इनके पालखड़े जो घर वापसी के नाम पे घूमते हैं, ये पालखड़े जो हुजूमी तशद्दुद के जरिए मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत को पैदा करते हैं, इन लोगों का इस्तेमाल किया। जब जब ये नाकाम होते रहे तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन पालकड़ों का इस्तेमाल किया। इख्तियार शुरू हुआ तो सबसे पहले पार्लियामेंट में पहुंचे तो कैसी अदाकारी, कैसा दिखावा। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेक रहा है और कह रहा है ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत की मंदिर है। दिखावा, एक्टिंग, बस सिर्फ यही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लव जिहाद के नाम पर हमला। किस पर हमला? हिंदुस्तान के मासूम मुसलमानों पर हमला। फिर उसके बाद घर वापसी के नाम पर हमले हुए तो किस पर हुए? मुसलमानों पर हमले हुए। फिर उसके बाद में रामजादे फुलाजादे कहकर किसको कहा गया? मुसलमानों का कहा गया। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। ये किस पर हमला? फिर मुसलमानों पे हमला। अरे आप बताओ, क्या मुसलमानों पे हमला करने के लिए इनको इख्तियार दिया गया? क्या मुसलमानों के ऊपर लव जिहाद या घर वापसी के हमले करने के लिए इख्तियार दिया गया? क्या इख्तियार इसलिए दिया गया कि वो गौ रक्षकों के जरिए मासूमों की जान लें? अरे तुमको इख्तियार पर इसलिए दिखाया गया कि तुम मुल्क की बेरोजगारी को दूर करो, मुल्क की बदहाली को दूर करो, मुल्क में खुशहाली लाओ, मुल्क के किसानों की खुदकशी को रोको, मुल्क में जो बैंकिंग निजाम ठप हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, उसको बचाने के लिए, एनपीएस जो बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए। लेकिन इन्होंने इन सब पर काम नहीं किया। काम किया तो क्या? आरएसएस के लोगों का तखर्रुर किया और तालीमी किताबों को, निसाब को बदलने की जिम्मेदारी दी। हिंदुस्तान की तारीख को बदल रहे हैं, निसाब को बदल रहे हैं आरएसएस के लोगों के साथ। और हुजूमी तशद्दुद में 30 मासूम मुसलमानों का कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी में से एक जेल में मर जाता है तो इनका मरकजी वजीर, इनका एमपी उस मरने वाले के जनाजे पर हिंदुस्तान का परचम चढ़ाता। क्या ये इंसाफ है? अरे आज मुल्क का यह हाल हो गया कि इंसान की जान से बढ़कर जानवर की जान की अहमियत हो गई। और मैं ये कहूं तो कोई एतराज ना करे, हम मुसलमानों की जान से बढ़कर जानवर की जान हो गई। क्या ये इंसाफ है? क्या हम आवाज ना उठाएं? बेशक इंसान की जान जान है तो जानवर की जान भी जान है। कानून है, पुलिस है, अगर खिलाफ कानून हुआ तो पुलिस कार्रवाई करे, कानून सजा दे। यह हुजूम कैसे सजा दे सकता है? अखलाक का कत्ल, नुमान का कत्ल, हाफिज जुनैद का कत्ल, रगबर का कत्ल, अली मुनीर अंसारी का कत्ल, पहलू खान का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्या ये इंसाफ का तकाजा है? क्या मुल्क तरक्की करेगा? हमको भड़काऊ भाषण देने वालों से कहकर मुखातिब किया जाता है
क्या यह भड़काऊ है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि नफरत अंगेज तकरीर करता है अकबर ओवैसी, नहीं, 70 बरस की तबाही व बर्बादी, जुल्म व नाइंसाफी व हक तलफी की पुकार है, चीख है, जो चीखता हूं, पुकारता हूं। 70 बरस की नाइंसाफी के बाद, जुल्म के बाद, हक तलफी के बाद, फिसादात में लुटने के बाद, इज्जत लुटने के बाद, इस्मत लुटने के बाद, मां बहन की कोख वीरान होने के बाद भी आज भी यहां खड़ा हूं, जमहूरी जिद्दोजहद कर रहा हूं और यहां ठहर कर जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूं। क्या यह भी मेरा हक नहीं? तुम इस हक को भी छीनना चाहते हो मुझसे? फिर हक मांगू तो कैसे मांगू, कहां से मांगू? और आज कोई इनको बोलने वाला नहीं। हिंदुस्तान छोटा हो गया और हिंदुस्तान से बड़ा मोदी हो गया, मगर मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। यह हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है। हिंदुस्तान हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, हर एक का है। और इस हिंदुस्तान पर जितना हक नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदुस्तान पर जितना हक एक माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही हिंदुस्तान पर हक एक सर पर टोपी पहनने और चेहरे पर दाढ़ी बालने वाले का भी है। आज हम खुलकर ये सारी बातें करते हैं तो इनका बुरा दिखता है। नेशनलिस्ट पार्टी, भारत मां के सुपूतों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में मुस्लिम नौजवान को जबरदस्ती गोबर खिलाया गया, क्या यह इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ऐ संघ परिवार वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर में एक 8 साला लड़की का रेप मंदिर में किया गया, क्या यह तुम्हारी आइडियोलॉजी है? और फिर तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी वाले रेपिस्टों का साथ देते हैं। अरे हर महाज पर नाकाम हो चुके, हर महाज पर नाकाम, हुजूम के हाथ में मुल्क आ गया, हुजूमी तशद्दुद करने वालों के हाथों में मुल्क आ गया। कभी हुजूम पटेल रिजर्वेशन के नाम पर धूम मचा रहा है, तो कभी हुजूम जाट के रिजर्वेशन के नाम पर धूम मचा रहा है, अमलाक को जला रहा है। कभी हुजूम मराठा रिजर्वेशन के नाम पर धूम मचा रहा है, तो कभी हुजूम गुज्जर के रिजर्वेशन के नाम पर धूम मचा रहा है, तो कभी हुजूम बाबा राम रहीम के गिरफ्तारी पर धूम मचा रहा है। यह हिंदुस्तान क्या इसलिए ओढ़ दिया? ऐ मोदी भक्तों, क्या तुमने इसलिए ओढ़ दिया इस कल के चाय वाले आज के चपरासी को? 15 लाख आए, अच्छे दिन आए, किसानों की खुदकशी रुकी, रोजगार मिला, पेट्रोल की कीमत कम हुई, डॉलर बढ़ते जा रहा है, रुपया गिरते जा रहा है, गैस की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर हर महाज पे नाकाम। आज बड़े मुल्क के मुहाफिज बनकर आए हैं और फिर अपने बयानात में कहते हैं हमको तो जेल में डाले,
हिंदुस्तान के कोने कोने में मुकदमा है, हिंदुस्तान के हर शहर में मुकदमा है। मेरे ऊपर वारंट्स निकाले जाते हैं, मजिस्ट्रेट से अहकामात जारी होते हैं कि अकबर ओवैसी को नहीं आने देना। उत्तर प्रदेश जाना चाहूं तो नहीं जा सकता, बिहार जाना चाहूं तो नहीं जा सकता, अजमेर जाना चाहूं ख्वाजा अजमेरी के पास तो नहीं जा सकता। मुकदमात है, पुलिस घेर लेती है। क्या नहीं, आप भड़काऊ तकरीर करते हैं, इश्तियाल अंगेजी की तकारीर करते हैं, आप पे मुकदमात है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां हैं वो सब लोग जो हमारे अल्फाज को तोड़ जोड़ कर पेश करते हैं, मुकदमात डालते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो उत्तर प्रदेश का मस्खरा चीफ मिनिस्टर योगी फोगी जो भी है, क्या कह रहा है? कहता है हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मोदी की सेना कहता। मोदी की सेना, क्या यह गुनाह अजीम नहीं? क्या यह कानून के खिलाफ नहीं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? अगर वाकई में भारत मां के सपूत हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले हैं, भारत के जियाले हैं, तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले उस चीफ मिनिस्टर, उस मस्खरे को पकड़ते, हाथों में हथकड़ियां डालते और जेल में डाल देते। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज है। नरेंद्र मोदी की सेना, अरे नरेंद्र मोदी की सेना में वो ऐसे मस्खरे होंगे, योगी होगा, फोगी होगा, फुला होगा, आरएसएस होगा, मोहन भागवत होगा, बजरंग दल होंगे, ये मोदी की सेना है। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की सेना है। क्या कह रहे हैं? इंतखाबात को जीतने के लिए कहते हैं शमशान व खबरस्तान। इंतखाबात को जीतने के लिए कहते हैं कि अगर नीतीश जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अब नीतीश किसके गोद में बैठा है? अब पटाखे नहीं फूट रहे क्या मोदी? क्या बातें, कैसी बातें बताइए? सिर्फ इख्तियार हासिल करने के लिए। क्या कहते थे? हालिया से महाराष्ट्र में क्या कहा? महाराष्ट्र में कहा कि हिंदू नाराज हैं, ऐसा है, हिंदू इंतकाम लेगा, हिंदू बदला लेगा, हिंदू आज उड़ गया, हिंदुओं को दहशतगर्द कहा। यह क्या है सब कुछ? सिर्फ हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, नफरत की सियासत के जरिए इख्तियार पर आने के लिए। मैं यहां खड़े होकर पूरे जिम्मेदारी से कहूंगा यह बात कि कोई भी मजहब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। कोई भी मजहब मासूमों की जान लेने को नहीं कहता, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो ईसाईयत हो या चाहे वो मुसलमान हो। जो दहशतगर्द होता है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं होता। इस्लामिक टेररिज्म कहना भी गलत, हिंदू टेररिज्म कहना भी गलत, क्रिश्चियन टेररिज्म भी कहना गलत। लेकिन यह पूछना जरूर चाहूंगा, कल के चाय वाले आज के चौकीदार, मुझे बता, महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला नाथूराम गोडसे का दहशतगर्द था या नहीं? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले क्या दहशतगर्द थे या नहीं? गुजरात का फिसाद कराने वाले क्या दहशतगर्द थे या नहीं? मासूमों का खून फिसादात के जरिए बहाने वाले क्या दहशतगर्द होते हैं या नहीं? यह मेरा सवाल है। और फिर इन दहशतगर्दों का वाबस्तगी किससे है? मैं कहना नहीं चाहता, दुनिया जानती है। नाथूराम गोडसे से लेकर गुजरात के फिसादियों का ताल्लुक किससे रहा?
ये दुनिया जानती है। अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आए? सबसे पहले अच्छे दिन तो एक चाय वाले के आ गए, जो चाय वाला वजीर आजम बन गया। उसके बाद अच्छे दिन आए तो अमित शाह के आए। उसके बाद अच्छे दिन आए तो गौ रक्षकों के आ गए। उसके बाद अच्छे दिन आए तो लव जिहादियों के नाम पे मारने वालों के आ गए। अच्छे दिन आए तो लव जिहाद कहने वालों के आ गए। अच्छे दिन आए तो रामजादे फुलाजादे कहने वालों के आए। अच्छे दिन आए तो माया कुडनानी के आए। अच्छे दिन आए तो बाबू बजरंगी के आए। अच्छे दिन आए तो साधु प्रज्ञा ठाकुर के आए। अच्छे दिन आए तो असीमा नंद के आए। अच्छे दिन आए तो नरेंद्र अमीन के आए। अच्छे दिन आए तो वंजारा के आए। अच्छे दिन आए तो सारे जालिमों के आए। हिंदुस्तान के अच्छे दिन कहां आए? किधर आए? जवाब है तो दो, जवाब नहीं है, जवाब दे भी नहीं सकते। सिर्फ बातें और सिर्फ मुल्क को बेवकूफ बनाने का काम। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, खुदारा अपने गफलत से बेदार हो जाओ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। यह वक्त नाजुक है, बहुत आजमाइश का वक्त है। यह सोचकर दिल मुस्तरिब हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है कि खुदा ना खास्ता फिर से अगर ये जालिम का इख्तिदार आ जाएगा तो मुल्क में न जाने और क्या तबाही और बर्बादी आई। खुदारा उठो, उठो, अपने गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। हालात चीख कर चिल्ला कर तुमसे कह रही हैं कि उड़ जाओ, उड़ जाओ, तुम्हारा हिंदुस्तान आज खतरे में है, इन जालिमों से नजात हासिल करना चाहता है। उड़ जाओ हिंदुस्तानियों और इन जालिमों से हिंदुस्तान को आजाद कर दो। उठो हिंदुस्तानियों, अपने दस्तूर को बचाना है तुमको। उठकर उठो हिंदुस्तानियों, तुमको हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का दिफा करना है। उठो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, तुमको आज उठकर दस्तूरी इदारों को बचाना है। उठो हिंदुस्तानियों, तुमको उठना होगा। उठो मेरे प्यारे भाइयों, उठो, तुमको उठना है। तुम्हारी शरीयत को बचाना है। अगर नहीं उठोगे तो शरीयत को भी खत्म कर देंगे, दस्तूर को भी खत्म कर देंगे, सेक्युलरिज्म को भी खत्म कर देंगे, दस्तूरी इदारों को कमजोर कर देंगे। उठो, अगर ये जीत जाएंगे तो अपनी ताकत के जरिए वो कानून बना देंगे, कानून को तब्दील कर देंगे, दस्तूर को तब्दील कर देंगे। और मैं ये भी कहूं तो ताज्जुब न करना कि ये लोग हो सकता है अपने इख्तिदार की ताकत और मेजॉरिटी के जरिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के तामीर करने का कानून, वो बिल भी ऐवान पार्लियामेंट में पास कर देंगे। खुदारा उठो, ये वक्त गफलत में रहने का नहीं है, ये वक्त बेदार होने का है, ये वक्त उठने का है। अगर आज हम नहीं उठेंगे तो इस बात को याद रख लो, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। इतनी बीमारी नासाजी सेहत के बावजूद भी यहां खड़ा हूं, अपना हक अदा कर रहा हूं। अगर आप अपना हक अदा नहीं करेंगे तो हश्र के मैदान में तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह के सामने तुम्हारा दामन पकड़ के कहूंगा कि मैंने तो हक अदा किया था, बेदार किया था, कहा था कि उड़ जाओ, लेकिन फिर भी ये कौम नहीं उठी। मुझे अपनी जान, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो मेरे हिंदुस्तान की, मुझे फिक्र है तो मेरे दस्तूर की, मुझे फिक्र है
तो हिंदुस्तानियों की मुझे फिक्र है, तो मेरे भाइयों की मुझे फिक्र है, तो अपनी बहनों की मुझे फिक्र है, तो अपनी आबादियों की मुझे फिक्र है, तो इबादत गाहों की, अपनी मस्जिद की मुझे फिक्र है, तो मेरी अपनी शरीयत की। खुदारा खुदारा उठो, ख्वाब गफलत में रहने वालों उठो। हैदराबाद से यह आवाज जहां कहीं भी जा रही है, चाहे वह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा रही है, तो हर मेरे भाई से दर्दमंदाना अपील है। और ये हैदराबाद के मुसलमानों का खादिम, मुसलमानों के इत्तेहाद का भिखारी हर अपने भाई से ये इल्तिजा करता है, दरखास्त करता है कि इस इंतखाबात में ये कल के चाय वाले, आज के चपरासी नरेंद्र मोदी बीजेपी संघ परिवार को शिकस्त दो, उनको हराओ, उनको नाकाम कर दो, उनके इख्तिदार का सफाया कर दो, सफाया कर दो। अगर आज ये लोग इख्तिदार पे दोबारा आएंगे तो न जाने क्या करने वाले। आज आप गौर करो, 500 चिल्लर एमपीज हैं, उसमें मजलिस का नुमाइंदगी करने वाले कितने कितने बोलिए? एक है ना? तो गौर करो, एक भी उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि ये एक 500 पे भारी है। यही है कि उनको इस बात का खौफ है कि अगर इनको दबाएंगे नहीं, इनको डराएंगे नहीं, इनको खत्म नहीं करेंगे, तो ये एक छोटी सी चिंगारी हिंदुस्तान में नए शोलों को भड़का सकता है, बेदार कर सकता है, उठा सकता है। इसलिए इनको खत्म कर दो, इनको दबा दो। लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं, ना यह आवाज घबराने वाली है। दुनिया जानती है कि ना हम किसी से डरे, ना घबराए, ना किसी से मरूब हुए, ना किसी के सामने झुके। ये सालार का खून है, ये सालार की औलाद है, किसी के सामने झुकेगी नहीं, सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेगी। ये गर्दन कटती है, कट जाए, सूली पे लटकना है, लटक जाएगी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम दुनिया के सामने कभी नहीं झुकेगी। क्यों? इसलिए कि ये सर, ये गर्दन अब हमारा सर नहीं रहा, ये गर्दन हमारी गर्दन नहीं, ये सर, ये गर्दन हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की पहचान है, उनकी शान है, उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है। ये गर्दन नहीं झुकेगी। ये गर्दन झुकने का मतलब है कि आपको झुकाना, हम मरते मर जाएंगे, आपको झुकने नहीं देंगे। किसी से डरना, घबराना हमारे खून में नहीं, हमारी तालीम में नहीं, और ना ही इस हैदर कर्रार के शहर वालों की आदत है झुकना। यह हैदर कर्रार का शहर है, हैदराबाद है। और फिर हम जानते हैं कि कैसे मुकाबला किया जाए। बड़ी तकलीफ होती है। अकबर साहब ऐसा बोले, अकबर साहब वैसा बोले, मोदी के बीवी को बोले, हाँ बाबा बोला, आज भी बोल रहा हूं, 92 92 मुमालिक फिरे, आपकी बीवी कहां थी? क्यों आपके साथ नहीं? प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपकी बीवी आपके साथ क्यों नहीं? मेरा सवाल है, पूछना चाह रहा हूं, गलत बात क्या है? आप मेरे शहर में आके कहते हैं
कि मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिलाऊंगा। मुस्लिम बहनों मेरा साथ दो। ओहो, मां से ज्यादा चाई पापा कुटनी कहलाई। हमारी बच्चियों से हमारे से ज्यादा मोहब्बत। ओहो हो, अरे पहले अपने बीवी से मोहब्बत कर ले। बीवी कहाँ है पहले वो तो बोल। बीवी को घर तो ला ले पहले। नाइंसाफी तो उस मासूम औरत के साथ हो रही है। इंशाअल्लाह मजलिस उस औरत का भी हक दिलाने की जिद्दोजहद करेगी। आप साथ देंगे ना? देखो कैसे हैदराबाद वाले। और खैर बातें यहां आके कहते हैं स्पीड ब्रेकर। क्या मतलब स्पीड ब्रेकर? आप गौर करो मेरे भाई, क्या नसीब है। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे ओहदों पर आ गए। वाह, अरे देखकर यकीन नहीं होता कि ये वजीर आजम है क्या। ना चाल से वजीर आजम, ना अंदाज से वजीर आजम, ना तकरीर से वजीर आजम, किसी से नहीं, कहीं से भी नहीं दिखता। बार 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 2014 में क्या बोले? चाय 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 चाय, कड़क चाय, नरम चाय। मैं चाय बनाता था, बंडी पे चाय देता था, रेल की पटरियों पे चाय बनाता था। चाय 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 चाय, नरम चाय, कड़क चाय, चाय की पेतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय का चाय चाय चाय, बस। अब वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब क्या? चौकीदार 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 चौकीदार। नरेंद्र मोदी चौकीदार, अमित शाह चौकीदार, इन्हें चौकीदार उन्हें चौकीदार, ट्विटर पे चौकीदार। सिर्फ ट्विटर पे चौकीदार क्यों? आधार कार्ड पे भी चौकीदार लिखो, वोटर लिस्ट पे भी चौकीदार लिखो, पासपोर्ट पे भी लिखो। खैर इसको तो ना बीवी है ना बच्चे हैं। जिसको बीवी है, जिसको बच्चे हैं, वो लोग भी बीवी और बच्चों के नाम के सामने चौकीदार लिखना। क्या नहीं लिखना? चौकीदार 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 खत्म हो गया, चाय वाला खत्म हो गया। हैदराबाद आए तो क्या बोले? मजलिस स्पीड ब्रेकर। बंगाल गए क्या बोले? ममता दीदी स्पीड ब्रेकर। फिर और एक जगह गया स्पीड ब्रेकर। चाय वाला था, चौकीदार बना। अब स्पीड ब्रेकर बोल के क्या ड्राइवर बनने वाला है? क्या बनने वाला है नहीं मालूम। अजीब चौकीदार है। चौकीदार खड़ा है, विजय माल्या भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, ललित मोदी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, मेहुल चोकसी भाग रहा है। चौकीदार खड़ा है, व्हाइट मनी मुल्क से जा रहा है। चौकीदार खड़ा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है। अरे कैसा चौकीदार है? क्या है बताइए? अजीब है। बहरहाल अजीब है। अब क्या बोलेंगे भाई? घर में अगर कोई पैदा हुआ तो बड़े बुजुर्ग नाम रखते हैं या अच्छे लोग नाम रखते हैं। मस्जिद के इमाम साहब, इनका नाम कौन रखा? अपने आप को क्या बोलते हैं? कामदार। और दूसरों को नामदार। नामदार ने कामदार का नाम रखा जो खुद शादी नहीं करा, और ये कामदार वो नाम रख लिया। ये तो आलम है इनका, ये आलम है। सोचो, कुछ नहीं करा, नामदार एक काम तो करा, चाय वाले को चाय वाले से हटा के चौकीदार बना दिया। आज ये आलम है और समझ रहे हैं हम डरेंगे। नालियां हैं पुराने शहर में, देखो कितनी बड़ी है। नालियां यहां है। आजा मोदी, ए चाय वाले आजा, चौकीदार आजा। तालाब कट्टे में बहुत नाले, चल लेके जाता हूं, पाइप ला ले, लगा ले, गैस निकाल, चाय 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 बनाना शुरू कर दे। कैसा वजीर आजम है?
नालों में से गैस निकाल रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, महाभारत में वाहन था बोल रहा, सेल फोन था बोल रहा। अरे अजीबो गरीब, आप गौर करो कैसा है। अरे हिंदुस्तान इसको बोले या ना बोले, ये हैदर कर्रार का शहर है। यहां पे गूंगे नहीं रहते, गूंगों को भी बोलना सिखाता है ये शहर। बहुत तकलीफ हुई ना, 15 मिनट में उथल पुथल हो गई। समझते थे कि हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। गए वो दिन जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। हैदराबाद बोलेगा तुमको सुनना पड़ेगा। हमको कमजोर ना समझो, डरने या घबराने वालों में से नहीं है। यह शहर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। 1984 से यह सीट हमारी थी, है और रहेगी। यह हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। देश के गद्दार हम नहीं हैं। हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, क्यों जाए? जाओ बोलने वालों, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। और कोई मां ने अब तक ऐसे को पैदा नहीं किया जो हमको हमारे मुल्क से जाओ या भगा सकता है। कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ हमको इस मुल्क से निकालने वाला। आज समझ रहे हैं कि इख्तिदार है, डरा देंगे डर जाएंगे। नहीं, डरने घबराने वालों का नाम हम नहीं। अगर मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर, तो नाज है मुसलमान होने पर। फख्र करता हूं मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। आपसे भी कहूंगा, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। एक मोदी क्या, एक चाय वाला क्या, एक चौकीदार क्या, इस जैसे 1000 भी आ जाए तो हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। जो करने की कोशिश करे अंधेरों में डूब गए। क्या आखिरी किरण बन के कहां है, किधर है, नहीं मालूम। अरे इसका भी वैसा ही हाल होगा, हशर होगा, गुमनामी की घाटियों में घूमेगा। जो हशर नरसिम्हा राव का हुआ, जो हशर अडवाणी का हुआ, इंशाअल्लाह ताला उससे बदतरीन हशर इस चाय वाले का भी होगा। यह मेरा ईमान है। कोई इंतकाम ले या ना ले, अल्लाह जरूर अपने घर को शहीद करने वालों से इंतकाम लेगा। अल्लाह जरूर अपने हबीब के उम्मतियों के खून की नदियां बहाने वालों से इंतकाम जरूर लेगा। यह मेरा ईमान है और हम सबका ईमान है। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। असेंबली इंतखाबात में परसेंटेज गिरा हुआ था। मेरे भाई, हमारी हिम्मत आप है, हमारी ताकत आपका वोट है, हमारा जुनून आपकी दुआएं हैं, हमारी बेबाकी आपकी मेहनत है, हमारा जो कुछ भी है आपसे है। अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं, और हमारा सब कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। मोदी को पानी पिलाना है या नहीं? जोर से बोलो, पानी पिलाना है या नहीं? 19 को पानी पिलाएंगे ना? 19 के इलेक्शन में पानी पिलाएंगे ना? और फिर पोलिंग के दिन गर्मी रहेगी, धूप रहेगी, हलक सूखेगा। ना धूप की परवाह करो, ना प्यास की परवाह करो, ना सूखे हलक की परवाह करो। बस परवाह यही करो कि ये वक्त है
अखलाक की मौत का इंतखाम लेने का, ये वक्त है जुनैद की मौत का इंतखाम लेने का, ये वक्त है दस्तूर को बचाने का, ये वक्त है शरीयत के हिफाजत का, ये वक्त है हमारे हक का, ये वक्त है इस चाय वाले को पानी पिलाने का। ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलना, मजलिस के हक में वोट डालना। मजलिस का निशान क्या है? क्या है? पतंग फैलाना आता ना? अच्छी फैला दिए ना? मांझा भी सूद दिए ना? पतंग फैली हुई है, कन्ने अच्छे हैं, मांझा अच्छा है, बस नीचे डालना है और खींचना है। और आखिर में आप तमाम से कहूंगा, जोरदार नारा होना भाई, जोरदार नारा लगाएंगे ना? वाराणसी तक जाना है नारा, आरएसएस के नागपुर तक जाना है, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।